डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आप लोगों के सामने 50 क्वेश्चन का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हुए हैं और ये 50 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते रहिए। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में शामिल किया गया है और ये आने वाले कोई भी वनडे एग्ज़ाम के लिए ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। उसके साथ साथ अभी जैसा कि आपका 28-29 अक्टूबर को पीईटी यूपी पीईटी का एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसकी दृष्टि से भी ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो अब आइए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं और इसमें क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए विशाल स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शन किस देश में जनवरी 2023 में आयोजित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, स्पेन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, स्पेन। अगला क्वेश्चन कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की विशेषता क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की विशेषता क्या है और इसमें आपका कूट वाइज ऑप्शन दिया हुआ है और इस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बहुत सारे आने शुरू हो गए हैं। कंसेप्चुअल बेस जिसको कहते हैं कि जब तक उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं रहेगी तब तक ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप देने में असमर्थ रहेंगे। तो अब इसमें पहला ऑप्शन है कि यह क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में स्थापित किया गया है। दूसरा, इस स्टेडियम के दर्शक क्षमता 1.32 लाख है। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 3। ये तीनों सही है और ये विश्व का अहमदाबाद में जो स्थापित किया गया क्रिकेट स्टेडियम, ये विश्व का सबसे बड़ा, दर्शकों की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेडियम के रूप में शामिल किया गया, जिसमें बैठने की क्षमता 1.32 लाख के समथिंग है। उसके साथ साथ इस का उद्घाटन जो है वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया था। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान और ये मंडाना लोक कला शैली का संबंध राजस्थान डिस्ट्रिक्ट से है। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और अगला क्वेश्चन ये है कि दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो दमयंती जोशी का जो संबंध है वो आपका कथक लोक नृत्य से है, कथक लोक नृत्य। अगला क्वेश्चन कि डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है। तो ये डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी आपका कलकत्ता में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि 58 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए 58 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए किस पूर्वोत्तर राज्य की विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान की धुन बजी थी। तो आंसर हो जाएगा आपका नागालैंड। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि भगवान नटराज की प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है वह कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चिदम्बरम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि कवि प्रदीप सम्मान किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। और ये जो कवि प्रदीप थे ये बहुत बड़े गायक हुआ करते थे और इन्होंने ही एक गाना की रचना किया था जिसका नाम था ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। और इसको गाने वाली गायिका थी लता मंगेशकर, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस गीत के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो आंसर हो जाएगा आपका अयोध्या और ये अयोध्या में अभी नवनिर्मित एयरपोर्ट के रूप में शामिल किया गया है और इसका संचालन या परिचालन इस एयरपोर्ट पे अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। संभावना ये है कि जनवरी 2024 से इस पर एरोप्लेन का संचालन प्रारंभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस का खिताब कब जीता। तो आंसर हो जाएगा आपका फरवरी 2021। और अभी हाल फिलहाल में आप देखते होंगे करंट अफेयर्स में कि आपका ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और ये जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है ये ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता टेनिस की एक प्रतियोगिता मानी जाती है और इस पर मैं करंट अफेयर्स का फुल वीडियो
स्टैटिक जीके के साथ आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। चूँकि ये हाल फिलहाल में हुआ है तो इससे रिलेटेड आपका स्टैटिक जीके आने की संभावना बन जाती है। और इस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में कुल कितनी प्रतियोगिताएं शामिल हैं, किस किस महीने में किया जाता है, ये सारा, और वो कौन सी प्रतियोगिता है जो घास के मैदान पर खेली जाती है, कौन सी प्रतियोगिता है जो क्ले कोर्ट पे खेली जाती है, तो ये तमाम तरह के जो क्वेश्चन ग्रैंड स्लैम पर बनते हैं उसका फुल स्टैटिक जीके के साथ मैं करंट अफेयर्स आपको जल्द ही प्रोवाइड कराने वाला हूं, क्योंकि ये प्रतियोगिता अभी हाल फिलहाल में संपन्न हुई है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, स्काई लाइट। और भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में स्काई लाइट नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। अगला क्वेश्चन कि भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, मुंबई से अहमदाबाद। और इसी मुंबई से अहमदाबाद के लिए आकाशा एयरलाइंस की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन कि कब तक भारत सरकार भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है? तो आंसर हो जाएगा आपका 2030 ईस्वी तक। और इसी 2030 ईस्वी तक भारत के द्वारा विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने का लक्ष्य रखा गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन आपका है कि आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 32वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनीश दयाल सिंह। और इसी अनीश दयाल सिंह को आईटीबीपी का वर्तमान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है कि नेत्रा कुमानन किस खेल से संबंधित हैं? तो नेत्रा कुमानन का संबंध जो है वो आपका क्रिकेट खेल से है। अगला क्वेश्चन कि हमारी सड़क और हमारी तरक्की ऐप के जारीकर्ता हैं? तो हमारी सड़क और हमारी तरक्की ऐप के जारीकर्ता करने वाली जो संस्था है वो है आपका जम्मू कश्मीर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अटल तो अटल है, इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर इंदर कुमार सिंह ठाकुर। अटल तो अटल है पुस्तक नामक के लेखक कौन है? डॉक्टर इंदर कुमार ठाकुर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि सऊदी अरब के बाद विश्व के प्रमुख शस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा सऊदी अरब के बाद विश्व में प्रमुख शस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि बुर्किना फासो में तख्ता पलट के बाद कौन स्वयं को राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो आंसर हो जाएगा आपका कैप्टन इब्राहिम बोरे। और इसी बुर्किना फासो में कैप्टन इब्राहिम बोरे को राष्ट्रपति नियुक्त किया गया और इन्हीं के द्वारा तख्ता पलट करके अपने को राष्ट्रपति घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन कि बोफा से प्रभावित क्षेत्र है? तो बोफा से जो प्रभावित क्षेत्र है वो आपका फिलीपींस है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि हाल ही में गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स के ब्रांड एम्बेसडर किस भारतीय महिला क्रिकेटर को नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्मृति मंधाना। और इसी स्मृति मंधाना को गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के प्राप्तकर्ता हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। व्योम आहूजा, चिराग घसाली, मोहम्मद शादाब, ये किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं ये भी आपका इसमें दिया गया है। तो ये उपरोक्त सभी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन कि अक्टूबर 2022 में बीसीसीआई की आम बैठक में निर्विरोध रूप में बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी,
रोजर बिन्नी। और इस रोजर बिन्नी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हम करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इसका पूरा फुल वीडियो की बीसीसीआई की स्थापना वगैरह कब हुई थी और उसके बाद से इसका प्रथम अध्यक्ष कौन हुआ था, वर्तमान अध्यक्ष कौन हुआ था, जब रोजर बिन्नी वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए तो इस रोजर बिन्नी का कैरियर क्या रहा है, इसके बारे में फुल वीडियो आपको गिरी सर क्लासेस नामक प्लेलिस्ट में आपको जाएंगे तो गिरी सर क्लासेस वाले में प्लेलिस्ट खोलेंगे और उसमें आपका करंट अफेयर्स इस पर पूरा फुल वीडियो मैंने प्रोवाइड कराया हुआ है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन है कि श्री बिल्लीपुथूर मेगा मलाई बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो ये जो मेगा मलाई बाघ अभ्यारण्य जो स्थित है ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है। तो ये फानी भारत, हैवान फिलीपींस, फैक्साई जापान और डेरियन आपका हैती, ये आपका सुमेलित, डेरियन जो है ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन कि पौधों में पाया जाने वाला नीला बैगनी लाल फ्लोनोवाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एंथ्रोसाइनिन, एंथ्रोसाइनिन। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। क्वेश्चन है कि क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कब आयोजित किया गया। तो आंसर हो जाएगा आपका दिसंबर 1997। अगला क्वेश्चन कि पीसी का वायरलेस नेटवर्क के कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, राउटर। अगला क्वेश्चन कि चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हैं। तो इनका संबंध जो है वो गौड़ीय संप्रदाय से है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि 2011 के अनंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत का जनघनत्व क्या है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में चर्चा में रहा सेवा मित्र ऐप किससे संबंधित है। तो आंसर आपका हो जाएगा रोजगार, आंसर रोजगार। और ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक योजना है जिसे सेवा मित्र ऐप के नाम से संबोधित किया गया है और इसके अंतर्गत आपका एक तरीके से बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है और इनके लिए सैलरी भी निर्धारित की गई है और इसके लिए सहज जन सेवा केंद्र वगैरह जो है उसके लिए इनको उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये सेवा मित्र ऐप स्टार्ट किया गया। अगला क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिला पंचायत को सर्वश्रेष्ठ पंचायत के पुरस्कार से सम्मानित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शामली। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार के रूप में यात्रा करती हुई सूर्य के समीप आ जाती है उसे क्या कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा परिहेलियन, आंसर क्या होगा परिहेलियन। अगला क्वेश्चन लीबिया किस महाद्वीप में स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 111। अगला क्वेश्चन आता है संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गोपाल स्वामी अयंगर और इसी गोपाल स्वामी अयंगर के द्वारा संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया गया था जो इसके अध्यक्ष थे, इस समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1969 और 1969 में रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन कि मास्टर एज आई सा हिम पुस्तक का लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिस्टर निवेदिता और यही सिस्टर निवेदिता जो थी ये स्वामी विवेकानंद से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई थी और ये
इनके साथ शिकागो धर्म सम्मेलन से ये भारत आ गई थी और इसी सिस्टर निवेदिता का जो मूल नाम था वो मार्गरेट नोबल के नाम से जाना जाता है और इसी मार्गरेट नोबल को विवेकानंद ने या अन्य व्यक्तियों ने शेरनी, अग्नि, शिखा इत्यादि नामों से संबोधित किया था। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय को प्रायः क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका NNPFC। अगला क्वेश्चन कि काबिनी, हेमवती, अमरावती किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कावेरी। अगला क्वेश्चन कि आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका प्रोफेसर JK मेहता। अगला क्वेश्चन कि 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0 कैलोरी। अगला क्वेश्चन कि भारत निर्वाचन आयोग का संबंध संविधान के किस भाग से है। तो इसका संबंध जो है आपका भाग 15 से है। अगला क्वेश्चन कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नीलमणि फुकन। नीलमणि फुकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया और ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है ये भारतीय साहित्य जगत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है और इस ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो राशि होती है वो 11 लाख रुपए होती है और इस पर भी ज्ञानपीठ पर भी हम आपको करंट अफेयर्स का फुल वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं। अगला क्वेश्चन कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया। तो आंसर हो जाएगा आपका 12। आंसर क्या होगा 12 और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में 12 व्यक्तियों को प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो आंसर हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी और इसी दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन कि भारत छोड़ो के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो आंसर हो जाएगा आपका बलिया और इसी बलिया में चित्तू पांडे के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन कि मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। मलेरिया अंग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका प्लीहा अथवा तिल्ली। अगला क्वेश्चन कि विंडोज की कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एंटर। इसका आंसर क्या होगा एंटर। इसका आंसर एंटर। और लास्ट आपका 50वां क्वेश्चन कि वर्ष 2023-24 रेलवे के लिए पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया। तो आंसर हो जाएगा आपका 2,40,000 करोड़ रुपए। तो इस तरीके से ये आपका 50 क्वेश्चन जीके का हमने आपको सॉल्व करा दिया। अब इसको आप लोग एक तरीके से सरसरी निगाह से सॉल्व कर लीजिए जो आपके किसी भी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कलेक्शन कह सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।